देखिए अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3। दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4। देखिए आप भी साथ में बुक खोल लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। देखिए इस प्रश्न में बीजगणितीय रूप क्यों नहीं बोला, क्योंकि पहले से अपन को समीकरण दे रखी है। क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट आपको ग्राफ में इन रेखाओं को दर्शाना है। दो रेल की पटरियां, अब देखिए दो रेल की पटरियां होती है, वो एक तरीके से मान लो रेखा ही मान लो। अभी अपने प्रतिच्छेद रेखाएं बनाई, संपाती रेखा मतलब एक के ऊपर एक आई। उसी प्रकार रेल की पटरियां भी क्या होती है, मतलब समीकरण क्या होती है, रेखा। जैसे समीकरणों को अपन हल करके ग्राफ में दर्शाते हैं तो वो एक रेखाएं बनाती है। तो दो रेल की पटरियां दे रखी है, तो दो रेल की पटरियां की दो रेखा हो गई, तो उनकी अपन को क्या दो समीकरणें दे दी, उनको अपन को कह रहे हैं कि ग्राफ में दर्शाओ। तो चलिए देखते हैं रेल की पटरियां ग्राफ पे कैसे आएगी समीकरणों के द्वारा। बीजगणितीय रूप में अपन को दर्शाने हैं नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, दी है समीकरणें, क्या क्या समीकरण अपन को दे रखी है। तो देखिए एक समीकरण तो है x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको मैंने समीकरण 1 माना। आप a मान लो, b मान लो, समीकरण 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो, जो मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 माना। दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ये अपन को दो समीकरण दे रही है और कह रहा है कि अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उदाहरण क्या बोल रहा है कि इनको ग्राफ की विधि में या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, कि ग्राफ पे इनको दर्शाना है कि कैसी रेखाएं ये प्राप्त होगी। समीकरण है तो इनसे रेखाएं बनेगी, कैसी बनेगी वो अपन को दर्शानी है। तो देखिए सीधी सी बात है, बीजगणितीय रूप में अपन को दी हुई है, तो डायरेक्ट अपन को क्या कर ग्राफ में दर्शाने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 को पहले तो किसी चर के बराबर रखेंगे, या तो x के बराबर रख लो या y के बराबर रख लो। फिर उनसे बिंदु बनाएंगे, यानी कि सारणी बनाएंगे, सारणी से पॉइंट बिंदु आएंगे, बिंदु को अपन ग्राफ पे दर्शा देंगे। क्या होता है, कोई समीकरण है उसको एक चर के बराबर रख लो, या तो x के बराबर या y के बराबर रख लिया। उससे फिर अपन क्या सारणी बनाएंगे, सारणी से अपन को बिंदु मिलेंगे, बिंदु को ग्राफ पे दर्शा देंगे। ये अपना क्या है, स्टेप बाय स्टेप है। तो क्या करते हैं, पहले एक चर के बराबर रखते हैं। x और y इसमें क्या है, चर है, दो चरों वाले, तो दो चर हो गए ना x और y। रेखिक का मतलब घात 1 है। पूरी जो प्रश्नावली है उसमें आपको एक ही घात मिलेगी, ऐसे डरना मत कि कहीं पे 2 घात आ गए 3 नहीं आएगी। चैप्टर का नाम ही क्या है, रेखिक, मतलब एक ही घात आएगी आपको पूरे चैप्टर में। और दो चर आपको मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे, 1 नहीं मिलेगा, 2 चर मिलेंगे x और y फिक्स है। हाँ ऐसे हो सकता है कि एक्स वाई की जगह ए भी आ गया, बी सी वी यू, कुछ भी मतलब चेंज हो सकता है, पी क्यू, लेकिन चर वही रही। एबीसीडी में जितने भी जो 26 अल्फाबेट होते हैं उनको अपन चर दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स वाई की जगह अपन जो मर्जी ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, आर एस ले सकते हैं। सिंपली नॉर्मली अपन क्या लेते हैं, एक्स वाई लेते हैं, तो एक्स वाई चलता आ रहा है तो वो ले रहे हैं हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन पहले चर के बराबर रखेंगे। अब एक पॉइंट आसानी से लाने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो देखिए इस समीकरण को हल करते हैं, x प्लस 2y बराबर 4, ठीक, इतना हुआ। अब देखिए 4 में 2 का भाग आसानी से चला जाएगा, है ना 4 में 2 का भाग आसानी से चला जाएगा, भाग देने की जरूरत ही नहीं है। x बराबर रख लो इसको, x बराबर 4 माइनस 2y। x का कोई गुणांक ही नहीं है, पे जब गुणांक नहीं है तो भाग किसका देना है, y का मान रखते जाएंगे। जब बट्टे में कुछ हो ही नहीं तो मान सारणी बनाना बहुत आसान होता है, y के मान रखते जाओ, जो मर्जी आए वो इधर x के मान प्राप्त हो जाएंगे। दिक्कत तो तब होती है जब दोनों के, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे दोनों के गुणांक है, एक के भी यदि गुणांक नहीं है तो उसको अपन एक तरफ लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लो x की गुणांक नहीं तो x को एक तरफ, बाकी एक तरफ, y के मान रखते जाएंगे और x का मान आता जाएगा। इसको अपने समीकरण 3 दे दिया, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 के लिए सारणी समीकरण 3 के लिए सारणी निम्न है।
निम्न है। समीकरण 3 के लिए सारणी बनाएंगे, 3 पॉइंट अपन लेके आएंगे, फिक्स अपना काम है। सॉरी, एक्स वाई ये अपने ले लिया, 3 पॉइंट ले लिए। y का मान रखते जाएंगे, x का मान आता जाएगा। y का मान 0 रखा तो 0, तो 4 में से 0 जाएगा 0, तो y का मान अपने कितना रखा 0, x का मान कितना है 4। रख के देख लो रब काम अपना, x बराबर 4 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना रखा 0, तो x बराबर 4, ये क्या हो जाएगा पूरा 0, 4 में से 0 जाएगा 4, y का मान 0 रखा, y का मान 4 आया। y का मान 1 रखा तो 1 रखा, 2 को 1 से गुणा करेंगे -2, 4 में से 2 गए, कितना बचा 2, तो x का मान 1 रखा, y का मान कितना है 2। बटने में जब कुछ भी नहीं हो तो मान आने बहुत आसान है। y के मान 2 रख लो तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, किसका माइनस का, तो 4 में से 4 गए 0, यानी कि y का मान 2 रखा, x का मान कितना है 0। फिनिश, अपनी बन गई। अब बिंदु बना लो समीकरण 3 के लिए, बिंदु समीकरण 3 के लिए बिंदु, तो देखो a फिक्स काम है, समीकरण मतलब पहली जो समीकरण पहली सारणी के लिए ABC, दूसरी सारणी के लिए DEF, बस बाकी आप कुछ चेंज कर सकते हो, PQR KLMN जो भी। तो 4, x का मान 4, y का मान कितना है 0, x का मान 2, B पॉइंट में x का मान 2, y का मान 1, C पॉइंट में x का मान 0, y का मान 2। ओके, समीकरण 3। अब समीकरण 1 के लिए आया है ये 3, तो अपने इसको चेंज करके लिखा है, तो समीकरण को चेंज किया ना तब समीकरण। अब समीकरण 2 की बारी, तो समीकरण 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को अपन ऐसे लिख दिया, फिर उसको समीकरण 3 नाम दे दिया, समीकरण 3 के लिए सारणी बना दी, सारणी के बिंदु बना दी। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से पहले तो एक चर के बराबर करो इसको, या तो 4y को इधर ले जाओ, या तो x के बराबर रख लो, या y के बराबर रख लो। तो देखिए ये 12 इधर माइनस का है, तो इधर आके किस में रहेगा प्लस में, तो मैं इधर आपको रफ में करके दिखा देता हूं। देखिए 2x प्लस 4y, ये माइनस का 12 इधर आके किसमें प्लस का 12। मान लो अपना x का मान निकालना चाह रहे हैं, तो 2x बराबर ये प्लस का 4y इधर जाके माइनस में, तो 12 माइनस 4y, 2 इधर गुणा में, इधर जाके किसमें रहेगा भाग में, तो x बराबर 2 चर के बराबर आ गया। या अपन y के बराबर भी लिख सकते हैं, तो y के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x बट्टा 4, ये क्या आ जाएगा y के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 में 2 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये चलो ये रख लो। तो इसमें देखिए समीकरण 2 से अपना समीकरण 2 क्या आया, 12 माइनस 2x बट्टा 4। अब यहाँ पे इसलिए अपन को मान रखने, जैसे जैसे मान रखते जाएंगे वैसे वैसे अपना देखिए y बराबर x बराबर अपन ने क्या रखा है यहाँ पे, x बराबर पहला काम तो ये करना है, 0 तो रख के देखना ही देखना है। 0 रखेंगे तो ये 0, 12 में 0 जाएगा 0, सॉरी 12 में से 0 जाएगा तो 12। अब 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, देखिए x का मान 0 रखा तो 12 माइनस 2 इंटू 0 बटा 4, तो y बराबर 12 बटा 4 कितना रहेगा 3। इनकी जब ये सारणी बना रहे हैं अपन x y, x का मान 0 रखा, y का मान 3, पहला काम हो गया। दूसरा x बराबर 1, x बराबर 1, तो -2, -2 12 में से -2 जाएंगे 10 में 4 का भाग नहीं जाता, 2 रखेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4, ये देखिए y बराबर 2 रखेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, यानी कि y बराबर 12 माइनस 4 बट्टा 4, 12 में से 4 गए 8, 8 बट्टा 4, 8 में 4 का भाग कितने बार आएगा 2 बार, यानी कि x का मान 2 रखा तो y का मान भी कितना आया 2 आया। अब देखिए अगला x का मान 3 रखेंगे 6,
12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे, 4 का भाग नहीं जाता, उधर लंबा नहीं लेके जाते हैं, माइनस में रख के देखते हैं। x का मान -2 रखेंगे, x का मान -2 रखेंगे तो माइनस का गुणा होकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4, तो 12 और 4 16। देखिए x का मान क्या रखा, -2, तो y बराबर 12 - 2 गुणा -2 बटा 4, तो y बराबर 12, माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस 4 बटा 4, 12 और 4 16 बटा 4, 16 में 4 का भाग कितनी बार, 4 बार। तो x का मान -2 रखा तो y का मान कितना आया, प्लस का 4। तो अपन को 3 4 तक जाना, ये फिर माइनस में रख के देख लेने, अपने मान अपने को आसानी से मिल जाएंगे, इतनी कोई हार्ड सिस्टम नहीं है, कठिन नहीं है। तो देखिए समीकरण 3 के बिंदु, अरे भाई यहाँ पे अपने ये नहीं लिखा, समीकरण 3 के, इसको अपन समीकरण 4 मानेंगे, तो समीकरण 4 के लिए सारणी निम्न है। समीकरण 4 के लिए सारणी निम्न है, यहाँ पे लिखना है निम्न है। फिर अब समीकरण 4 के लिए बिंदु, समीकरण 4 के लिए बिंदु, ए तो अपने ले ABC तो ले रखा है, तो D 0 3, E 2 2, F -2 4। ये देखिए समीकरण 1 और 2 के अपने बिंदु ले लिए। अब इसको ज्यामितीय रूप में या ग्राफ के रूप में आसानी से दर्शा सकते हैं। ये अपनी y x और ये अपनी x x। ये मूल बिंदु 0 x x डैश y y डैश। अब देखिए हाईएस्ट बिंदु x प्लस का हाईएस्ट बिंदु कितना है, x में 4 है और इसमें 2 है, मतलब हाईएस्ट इसमें कितना है, 4 ही है। अब माइनस में देखो, माइनस में हाईएस्ट, इसमें तो माइनस है ही नहीं x का मान, इसमें माइनस कितने है, माइनस का 2। और अब y का मान हाईएस्ट देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो x में भी हाईएस्ट मान 4, y में भी हाईएस्ट मान 4। तो देखिए 1 2 3 4, y में भी हाईएस्ट मान 4, तो 1 2 3 4। x का हाईएस्ट मान माइनस में कितना है, -2, तो -1 -2। y में हाईएस्ट मतलब माइनस है ही नहीं, तो दर्शाना ही नहीं है। अब देखिए समीकरण 3, उसके जो मतलब इस 1 से हमने 3 के बिंदु निकाले हैं समीकरण 3 के रूप में। तो वैसे तो ये समीकरण 1 के बिंदु है, तो क्या है, पहला बिंदु A 4 0, यानी कि x का मान 4 y का मान 0, मतलब ये यहीं पे है A 4 0। x का मान तो 4 है लेकिन y का मान कितना है, 0। यदि 1 होता तो ये बिंदु कहाँ पे आता, यहाँ पे, 2 होता तो यहाँ पे, 3 होता तो यहाँ पे, 4 होता तो यहाँ पे, लेकिन 0 है तो यहीं पे आ जाएगा। और x का बिंदु कितना है, 4 है। अब B बिंदु कितना है, 2 1, तो x का मान 2, y का मान 1, तो ये 2 और ये 1, कौन सा पॉइंट है ये, B 2 1। अब C कितना है, 0 2, तो x का मान पहले कितना है, 0, तो x का मान 0 कहाँ पे, यहीं पे होता है। और y का मान कितना है, 2, तो 2 प्लस में है तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये y का मान 2, तो ये अपना C पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 2, यानी कि x का मान 0 और y का मान 2। y का मान 2 था तो यहाँ पे, अब x का मान 0 है, यदि 1 होता तो यहाँ आ जाता, 2 होता तो यहाँ, मतलब लेकिन 0 है तो यहीं रह जाएगा, ये बिंदु 2 आ जाएगा, ये C। अब समीकरण 1 के लिए दर्शा दिए, इसकी लाइन बना दो। तो लाइन यदि आप स्केल से लगाओगे ग्राफ में तो ये बिल्कुल सीधी आएगी। किसके लिए, ये कौन से समीकरण के लिए, तो उस समीकरण के लिए x + 2y - 4 = 0। समीकरण 1 के लिए ये रेखा आई अपने पास। अब समीकरण 2 D 0 3,
यानी कि x का मान 0 और 0 यहाँ पे आ गए। अब y का मान कितना है 3, तो पॉइंट कितना है यहाँ पे 3, ये आ गया 0 3। कौन सा पॉइंट है D, क्या 0 3। अब ए पॉइंट 2 2, x का मान भी 2, y का मान भी 2, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा आप अपना यहाँ पे। कौन सा पॉइंट है E, क्या 2 2, x का मान भी 2, y का मान भी 2। अगला पॉइंट क्या है F, -2 4, x का मान कितना है -2, तो यहाँ पे आ गया -2, y का मान कितना है 4, तो प्लस में 4 है तो ऊपर जाइए, तो ये पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा। कौन सा पॉइंट है F पॉइंट है -2, x का मान, y का मान कितना है 4। अब देखिए यहाँ पे अपनी जो लाइन आ जाएगी वो इस प्रकार से ग्राफ में यदि अपन दर्शाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। अभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन ग्राफ में खींचेंगे तो बिल्कुल सही आएगी। तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो। प्रश्न में शुरुआत में अपने को क्या बोला था, 2 रेल की पटरियों के समीकरण निम्न है, यानी कि ये समीकरण अब जो ये जो समीकरण आई है ऊपर वाली, ये किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। 2x + 4y - 12 = 0, ये समीकरण 2 के लिए है, समीकरण 2 के लिए, और ये समीकरण 1 के लिए। तो आपने ध्यान दिया कि प्रश्न में शुरुआत में बोला था कि रेल की पटरियों के लिए समीकरण निम्न है, तो अपने ये समीकरण थी, समीकरणों को हल किया। तो यहाँ पे देखिए रेल की पटरियों को कभी आपने ध्यान से देखा है तो बिल्कुल समांतर चलती है, समान दूरी रहती है। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में दूरी क्या है, मैंने बोर्ड पे दर्शाया है इसलिए थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन यदि आप ग्राफ पे दर्शाओगे तो इन दोनों के बीच की दूरी आप कितनी भी आगे तक लेके चले जाना सेम में रहेगी। आज ये देखिए तो समांतर, क्योंकि रेल की जो पटरियां होती है वो बिल्कुल समांतर होती है, कहीं से भी जाके देख लो वो समान ही रहेगी उनकी दूरी। तो रेल की पटरियां कैसे होती है, समांतर होती है। तो देखिए रेल की पटरियों की जो समीकरण दी हुई थी उनसे अपने पास जो रेखा आया, ज्यामितीय रूप आया, वो भी देखिए बिल्कुल इन दोनों की समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो क्या है, समांतर है। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आया, 3 एक उदाहरण कर लिए अपन ने। एक में क्या हुआ, प्रतिच्छेद हुआ समीकरण उदाहरण नंबर 1 में, दूसरे में एक दूसरे के ऊपर थी यानी कि संपाती थी, और तीसरे में क्या है, समांतर। यानी कि अपन इस चैप्टर में 3 कंडीशन पढ़ेंगे, एक में प्रतिच्छेद करेगी, एक में समांतर रहेगी और एक में संपाती, यानी कि एक के ऊपर एक रहेगी। तो ये अपने 3 उदाहरण थे 3.1 से पहले, वो अपने कर लिए बेसिक चीजें। अब आप 3.1 के जो क्वेश्चन है वो करने की ट्राई करना, और अगले वीडियो में अपन 3.1 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।